नमस्कार। इस समय हम सीएम निवास के अंदर हैं और सीएम चेतुलाल जी हमारे साथ हैं। आइए चेतुलाल जी से बात करते हैं। नमस्कार सीएम चेतुलाल जी। नमस्कार। चेतुलाल जी, आपने चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे, अब उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे कर दिए हैं? लेकिन चेतुलाल जी, अभी सरकार बने तो कुछ महीने ही हुए हैं, आपने कब वादे पूरे किए? देखिए, हमने वादा किया था कि चुनाव हम जीतेंगे। हाँ। हम जीते। हमने वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, हमने सरकार बना लिया। हमने वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, हमने ले लिया, ले दे के। लेकिन चेतुलाल जी, ये वादे आपने कब और किससे किए थे? अपने आप से किया था, अपने परिवार से किए थे। जो वादे किए थे पूरे हो गए। सर, ये उन वादों की बात कर रहे हैं जो आपने जनता से किए थे। हाँ। देखिए देखिए, कैमरा कट करिए, काटिए काटिए कैमरा। हाँ? हम क्या हमारा परिवार जनता नहीं है क्या? है सर, पर क्या ये खोजी लाल जी आए हैं, कुछ चाय पानी की व्यवस्था करिए। जाइए। सर, लेकिन भाभी जी घर पे नहीं है। आप तो है ना, जाइए चाय बना के लाइए। सर, हम 1986 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ सर। अच्छा आप इतने काबिल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, चाय तो बना ही लेते होंगे ना। देखिए क्या है, ये कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना? और सुनिए, चाय के साथ बिस्कुट भी लेके आइएगा। ए टीटू, शुरू करो। एक्शन। चेतुलाल जी, हाँ। हम जानना चाहते हैं, आपने चुनाव में नए रोजगार देने का वादा किया था, तो वो रोजगार आप कब दे रहे हैं? अरे दे दिया। हाँ, वो देखिए, जो माली काम कर रहा है, इसको कल ही रोजगार दिए हम। हाँ, और वो देखिए, वो गाड़ी साफ कर रहा है, वो युवा, इसको आज रोजगार दिए। तो रोजगार देने की जो है व्यवस्था है, वो हमने शुरू कर दी है। चेतुलाल जी, हम ये दो तीन लोगों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। यही तो समस्या है आप लोगों की, समझे? अरे भाई, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं, अरे काम आगे बढ़ता रहेगा। चेतुलाल जी, आपने वादा किया था कि गांव-गांव में नए घर बनवाएंगे। अरे बनवाने शुरू हो गए हैं। अच्छा। लालगंज में देखिए, हमारे भतीजे का बहुत बड़ा मकान बन रहा है। घाटमपुर में हमारी साली का दो मकान बन रहा है, 2 मंजिला वो भी है। और गोलागंज में देखिए, हमने 14 बीघा जमीन लिया है। अरे वो का वो भाई, अब हम जो है गांव-गांव और शहर-शहर मकान बनवाएंगे। हे भगवान। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेतुलाल जी, जी आपसे। चेतुलाल जी, आपके शिक्षा के लिए क्या विचार है? अब देखिए, बस शिक्षा का नाम मत लिया जाए। शिक्षा का नाम लेते हमको जो है तन बदन में आग लग जाती है। ये शिक्षा को जो है हम प्रदेश से बाहर निकलवाएंगे। हाँ, प्रदेश का पूरा देश से बाहर निकलवाएंगे शिक्षा को। इस शिक्षा ने हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को और हमारे कुंवारों को बर्बाद किए हुए। अरे चेतुलाल जी, क्या बोल रहे हैं आप? शिक्षा तो बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे चलेगा? अच्छा, हाँ। शिक्षा जरूरी है। हाँ। अरे भाई, दीपिका भी तो है, प्रियंका है, और वो क्या कहते हैं, सुष्मिता है, बहुत सारी हीरोइन है। तो शिक्षा काहे जरूरी है? चेतुलाल जी, आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? अरे शिक्षा शर्मा की बात कर रहे हैं, वही जो हीरोइन है। अरे कितना अश्लील वीडियो सब बनाती है भाई, और उसको इंटरनेट में डाल देती है। ये तो कहो, हमारे बहुमतवा ने हमको दिखाया, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता। हेलो, ए जी, हम ना अभी वो अपने सीएम साहब है ना, हाँ चेतुलाल जी, हाँ उनका नाम इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, फोन बताते हैं। हाँ नीचे। हाँ तो चेतुलाल जी, हम उस शिक्षा शर्मा की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। तो औरों कोई शिक्षा है क्या? हाँ, उसका एमएमएस हम नहीं देखे। आपके मोबाइल में हो तो दिखाइए जरा। चेतुलाल जी, हम शिक्षा यानी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, वो तो खैर बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए काम अपना जो है शुरू भी है काम एकदम। अच्छा, कहाँ? राम अमेरिका गया। राम went to America. राम अमेरिका से आया। Ram came from America. अब यही काम बाकी रह गया है। 1986 बैच का आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश्वर झा सीएम के घर में चाय बना रहा है। सीएम की सलाहकार बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही है। और बेटा, बड़ा पढ़ाई कर रही हो,
बहुत जम के पढ़ती है बेटा तुम्हें। हाँ, मम्मी ने बोला है जम के पढ़ने के लिए। तभी 9वीं क्लास में 3 साल से जमी हो बेटा। पिघलना भूल गई हो क्या बेटा? कौन से टेम्परेचर में रखे जो तुम पिघलोगी? हाँ मैडम, क्या पढ़ा रही हैं आप? ट्रांसलेशन। स्टेशन? कौन सा स्टेशन? उत्तम जी, स्टेशन नहीं, ट्रांसलेशन। ओ ट्रांजैक्शन, मतलब हवाला ना। ए भगवान, अरे जीजा का हम ही तो करते हैं हवाला रोज इधर उधर। उत्तम जी, आप समझ नहीं रहे हैं, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। ओ अनुवाद। हाँ, अनुवाद तो हम बहुत करते हैं। हाँ, अब वो जीजा के जितनी भी स्पीच है ना इंग्लिश में, हाँ, वो हिंदी से इंग्लिश हम ही तो अनुवाद करते हैं। सीएम साहब तो कभी अंग्रेजी में भाषण देते ही नहीं है। मच गई भाषा। कहाँ तक पढ़े हो? जी हम 1986 बैच का आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश्वर झा हूँ। हाँ, तो अपना काम करो ना यार। बाहर पत्रकार बैठे हैं, उधर जाके चाय दो। कहाँ हमेशा विपक्षी नेता की तरह बोलते रहते हैं? चाय ठंडी हो जाएगी, दोबारा बनाना पड़ेगी। जाइए। ये झातू खैर जा। अनुवाद हमें समझा रहे थे। अरे मैडम, ये जानते नहीं हमने कितना अनुवाद किया है। प्रदेश में जितनी भी अंग्रेजी फिल्म का भोजपुरी अनुवाद होता है ना, कौन करता है? हम। पुत्तंस। मैडम, वो कौन सी अंग्रेजी फिल्म थी जिसमें जहाज पानी में डूब जाता है? टाइटैनिक। टाइटैनिक। तो उसका अनुवाद भोजपुरी में हमने किया है। नौका दहली धोखा। अब वो आए थे हमारे पास साइलेंस ऑफ द लैंप वाले, कहने लगे इसका करवा दो। तो हमने कहा ठीक है, लिख लो, मगर ये बोलत नहीं। वो मिशन इम्पॉसिबल ई ना हो पाई, मिशन इम्पॉसिबल 2 ई तो बिल्कुल ना हो पाई, मिशन इम्पॉसिबल 3 ई ना हो पाई, ई ना हो पाई मतलब ना हो पाई। चाय देने का सहूर नहीं, आईएएस बने घूम रहे हैं। लीजिए। देखिए, हम उल्टा प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम उल्टा प्रदेश में अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने तो ये भी तय किया है कि अब अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोला जाए। हमें इंग्लिश आती है। जब तुम्हें इंग्लिश आती है तो ई का पढ़ा रही हैं? का पढ़ा रही हैं मैडम इनको आप? अरे नहीं, इसका अनुवाद बताइए। अच्छा, इसका देखो बेटा, इंग्लिश का तो इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश कम टू मी। और पूछो बेटा। बाहर सड़क पर गोलियां चल रही हैं। आउटसाइड टैबलेट्स वॉकिंग ऑन द रोड्स। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्ची फेल हो जाएगी। क्या बोली आप? हमारी भांजी राजनीति कह रही है हमारी भांजी फेल हो जाएगी। इम्पॉसिबल। अब खुद ऐसे पढ़ाएंगे तो फेल ही होगी ना। अरे आपको किसने कह दिया कि पास होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है? तो आप बताइए किस चीज की जरूरत? अरे मैडम, कॉमन सेंस जरूरी है, कॉमन सेंस। वो क्या होता है मामा? बेटा कॉमन सेंस नहीं जानती? अरे बेटा, दिन भर हम घर में मोहल्ले में कॉमन सेंस ही तो बांटते रहते हैं। राजनीति बेटा, हाँ? तुम इनको जवाब दो। लो हो गया काम। मामा, आप हमसे बड़े हैं और हम आपसे छोटे हैं, तो हम आपके सामने जवाब कैसे दे सकते हैं? आप ही बता दीजिए मामा। मच गई भाषा। देखा आपने, ये है इस घर के बच्चों के संस्कार। बड़ों के सामने जवाब ही नहीं देते। बहुत सही, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। और जिसके पास ये कॉमन सेंस होता है उसको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप ही पास हो जाता है। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम सीएम की लड़की हो, सुबह शाम ये बात भूलनी नहीं चाहिए तुम्हें। और अगर तुम्हें किसी ने फेल किया ना तो स्कूल का पूरा बिल्डिंग गिरा देंगे हम, बम मार के। चेटूलाल जी, हमने सुना है कि आपकी डिग्री पे भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी एलएलबी की डिग्री नकली है, आप खुद छठी फेल हैं। हम छठी का दूध याद दिला देंगे अपोजिशन वालों को। ये जो है अपोजिशन वालों की चाल है। अरे हमने खुद जो है 3 साल तक एलएलबी किया है। अच्छा। और तो और हमको तो उसमें वो एलबीडब्ल्यू में भी बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, लेकिन एलएलबी में ज्यादा इंटरेस्ट था। चेटूलाल जी, हमारे प्रदेश में नकली डिग्रियां थोक के भाव में बेची जा रही हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे आप? कैसे रोकेंगे? हाँ। अरे भाई, रोक दिया। हाँ, अब प्रदेश में कोई भी नकली डिग्री नहीं बेच पाएगा। डिग्री सिर्फ सरकार देगी, चाहे कॉलेज की डिग्री हो या फिर 3rd डिग्री। तुम कहो तो पहली क्लास से लेके पीएचडी तक की डिग्री तुम्हारे कदमों पे डाल दे। हाँ, अरे तुम्हें याद है
पिछली साल हमको मामा ने हमारे बर्थडे पे MBA की डिग्री ला के दी थी, वो भी एकदम कलरफुल। हमें ऐसी डिग्री नहीं चाहिए, अरे तो बेटा कैसी डिग्री चाहिए बताओ, हम फोन कर देते हैं। हमें पढ़ाई करके डिग्री चाहिए। अरे यार ये फालतू वालतू बातें मत करो यार, तुम क्या बात कर रही हो? का हुआ बेटा, काहे रो रही हो? फिर से फेल हो गई का? मम्मी हमारे एग्जाम आने वाले, हमें कुछ नहीं आता, हम फिर से फेल हो जाएंगे। ना ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मामा है ना, मामा सब ठीक कर देंगे। अब हाँ हाँ बेटा, हम तो हैं, हम सब ठीक कर देंगे। बेटा मामा पढ़ाएंगे तुम्हें। हाँ हम पढ़ाएंगे हैं? हम का जी का कह रही हो? काहे नहीं पढ़ा सकते का? नहीं पढ़ा तो सकते हैं, पूरे प्रदेश को पढ़ा रहे हैं आजकल, तो पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जीजी हमको कौन पढ़ाएगा? लेकिन चेटूलाल जी, पढ़ाएगा कौन? हमारे प्रदेश में तो शिक्षकों की कमी है। देखिए, पढ़ने वालों की कमी हो सकती है, पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा परिवार लगा है, हमारी पूरी पार्टी के लोग यही काम तो कर रहे हैं। आज से मामा टीच यू, ऐसा टीचिंग है जीजी, ऐसा टीचिंग कसम खा के कह रहे हैं, ऐसा टीचिंग कि हमें खुद नहीं है मालूम कैसा टीचिंग, लेकिन ऐसा टीचिंग। हाय मेरा भैया। चेटूलाल जी, हम समझे नहीं, जनता समझना चाहती है, आप जनता को समझाइए। आप नहीं समझेंगे, हम जनता को समझाएंगे भी और जनता को पढ़ाएंगे भी, क्योंकि जनता को पढ़ाना हमारा पहला कर्तव्य है, और इस कर्तव्य में हमारी पार्टी जी जान से लगी हुई है और लगी रहेगी। एक सेकंड। ए जी, हेलो। हाँ जी, हाँ, अच्छा आलू टमाटर और अच्छा पत्ता गोभी। जीजा बहुत नाराज है तुमसे। मम्मी क्या हुआ पकौड़ी, काहे रो रहे बे? घोटाली भी क्या रो रही तो हम भी रो रहे हैं। का हुआ बेटा? मम्मी हम फेल हो गए। लो हो गया कांड। ये देखो, ये नंबर आए। कार्ड दिखाइए तो। नहीं? अरे इतने अच्छे तो नंबर आए हैं पगली। देखिए जीजी, हिंदी में 100, अंग्रेजी में 100, गणित में 100, साइंस में भी 100। अरे काहे को रो रही हो पगली? अरे मामा, ये नंबर नहीं है, उत्ते का तो पर्चा था। और ई देखिए, ई लिखे नंबर। हैं? हिंदी में 100 में से 1, अंग्रेजी में 100 में से 1.25, गणित में 100 में से 0, साइंस में 00। ये घोटाली, ये सब कहाँ है बिटिया? नंबर है। अरे वही तो पूछ रहे हैं, इसमें नंबर कहाँ है? नहीं दिए। हमरे पढ़ाई पर भी नंबर नहीं दिए। हाँ। कौन सा ससुरा तुमको नंबर देता है? शर्मा सर। शर्मा। ऐ जीजी, अब देखो ये पुत्तनवा क्या करता है। मच गई बस। लिटिल कांड करेंगे ना कि ये टोटल जिंदगी शर्माता रह जाएगा। इस नहीं दीदी, दिस इज आशीर्वाद दीजिए दीदी। विजय भाव पुत्तू। ए पकौड़ी। जी भैया। 2 ठो बम लाया जाए। हाँ भैया। और मेरा भैया। जी जी, नहीं सर, घबराया न जाए सर, सरकार नहीं गिरने देंगे। एक एमएलए टूट चुका है। अब कुछ को तो नोटबंदी ने तोड़ दिया, और कुछ को मंदी ने तोड़ दिया, और कुछ को हमारे साले ने तोड़ दिया। चेतूलाल जी, शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। आजकल शिक्षा का ही मुद्दा छाया हुआ है। जी जी। आगे बढ़ना है जी। तो शिक्षा का हाँ। दामन पकड़े रहिए। शिक्षा का दामन पकड़े रहेंगे, शिक्षा रहेगी तो मजबूती रहेगी। शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। हाँ, नहीं, शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, जैसा आपका आदेश। जय प्रदेश। जय प्रदेश। क्या बात है सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। हाई कमान का फोन था दिल्ली से, कह रहे थे कि शिक्षा का दामन पकड़ लो। शिक्षा शर्मा का? वही एमएमएस वाली। लगता है हाई कमान ने देख लिया है और डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया ले दे के। हाँ भाई, शिक्षा है, देखिए ऊपर तक पहुंच गई। सर, शिक्षा जब तक नीचे तक नहीं जाएगी कुछ नहीं होगा। चलिए बाहर जाइए, बाहर जाइए। जी,
अरे बाहर जाइए और बाहर जाकर के ये पूछिए क्या हम अंदर आ सकता हूँ। जाइए। जी सर। सर हम अंदर आ सकता हूँ? नहीं अंदर आ सकते हैं, चलिए बाहर। सर बहुत अर्जेंट है। यार अर्जेंट हो या डिटर्जेंट हो, बिना पूछे अंदर कैसे आ गए आप? गलती हो गई सर, दरअसल दिल्ली से मेल आया है। अरे यार मेल आया हो या फीमेल आया हो, बिना पूछे अंदर कैसे आया? सॉरी सर, उस शिक्षा के बारे में मेल आया है। शिक्षा के बारे में? अरे झा साहब तो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए आइए। शिक्षा के बारे में लीजिए खुद ही पढ़ लीजिए। SWTYG। भाई अंग्रेजी में लिखा है, आप पढ़िए। सर इसमें लिखा है कि शिक्षा के साथ प्रदेश में अन्याय हुआ है। हाँ हाँ सो तो हुआ है। हाँ सर आप पर्सनली शिक्षा पर ध्यान दें। वो तो हम काफी ध्यान दे रहे हैं। क्यों मोनिका जी? जी जी सर तो पूरा दिन शिक्षा के बारे में ही सोचते रहते हैं। सर दिल्ली से आदेश है, आप शिक्षा को उठाएं। हम शिक्षा को उठाएं? क्यों नहीं उठा सकते का? उठा सकते हैं ले दे के, लेकिन शिक्षा हमको उठाने देगी? सर शिक्षा किसी को नहीं रोकती है, आप उसे उठाइए और नीचे तक पहुंचाइए। सालों से अमीरों के पास रही है शिक्षा। हाँ सो तो है। सर शिक्षा को प्रदेश में गरीबों तक पहुंचाए, लोग बहुत दुआएं देंगे सर। हाँ हाँ सो तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर शिक्षा से पूछ लेते तो। सर शिक्षा से पूछने की क्या बात है, शिक्षा पर तो बच्चे बच्चे का अधिकार है। अरे क्या बोले जा रहे, दिमाग खराब है क्या आपका? सर मुझे लगता है झा बाबू किसी दूसरी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। मोनिका जी दूसरी नहीं, शिक्षा तो एक ही है ना। हाँ हाँ शिक्षा तो एक ही है, ले दे के शिक्षा शर्मा। क्या वो शिक्षा शर्मा, वो अश्लील MMS वाली? छी छी छी, आप उसकी बात कर रहे हैं? तो फिर आप कौन सी शिक्षा को गरीबों में बंटवा रहे थे? और हम शिक्षा पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा की बात कर रहा हूँ सर, उसी के बारे में ये मेल आया है सर। लिखा है कि शिक्षा का दामन पकड़ें। हाँ हाँ भाई पार्टी हाईकमान ने बोला है कि शिक्षा शर्मा का दामन पकड़े रहें, तो शिक्षा शर्मा को पार्टी में शामिल करें। क्यों मोनिका जी? जी सर। आप शिक्षा शर्मा का दामन पकड़ेंगे तो शिक्षा का दामन कौन पकड़ेगा? तो आप पकड़ लें। हम तो पकड़ा हूँ सर। तो फिर क्या उखाड़ लिया आपने? सर 1986 बैच का IAS ऑफिसर बन गया हूँ। 2 चाय बोल के आइए। लेकिन सर अगर आप एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कभी स्कूलों में जाके देखिए क्या हाल है। उसके लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ और गरिष्ठ नेता माननीय श्री पुत्तन लाल जी हैं। वो स्वयं नित्य प्रतिदिन विद्यालयों के चक्कर लगाते हैं, विशेष रूप से बालिका विद्यालय के। इस वक्त भी किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर ही ड्यूटी दे रहे होंगे वो। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर, गुड गर्ल्स विद्यालय पर बॉम्ब से हमला हुआ है। हाँ? किसी ने देसी बॉम्ब मारकर स्कूल की दीवार गिरा दी है। लो हो गया कांड। ये कौन कर दी? पुत्तन लाल जी। संदेह की सुई सीएम चेतूलाल जी के साले पुत्तन लाल की तरफ घूम रही है। स्कूल की दीवार गिर चुकी है और 3 अध्यापक शर्मा, वर्मा और विश्वकर्मा लापता है। लगता है उनका अपहरण हुआ है। भाग्य मच गई भसड़। सर ये पुत्तन लाल जी ने अच्छा नहीं किया सर। झा बाबू आप कैसे कह सकते हो सकता है ये पुत्तन लाल जी ने ना किया हो। ये हो ही नहीं सकता है। हम अपने साले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये साला कुछ भी कर सकता है। मुंह क्या देख रहे हैं खड़े खड़े, गाड़ी निकालिए। जी सर। मुनका जी हम अभी आता हूँ। मुनका जी हम भी अभी आता हूँ। इसको छोड़ूंगा नहीं इसको। जी इसी हाथ से मारे बम, 2 किलो का था। हाय हमारा भैया कितनी मेहनत करता है। लो भैया ये एप्पलवा खा लो। लो थैंक यू। पुत्तन, अरे ओ पुत्तनवा, यहाँ पे बैठ करके, ये यहाँ पे बैठ कर अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो का नहीं हुआ। हाँ तो लो पूछ लेते हैं, क्या नहीं हुआ? ये अपने भाई की करतूत देखो, स्कूल में बम मार के आया, उस स्कूल की बाउंड्री गिरा दिया और साथ में 3 शिक्षक शर्मा, वर्मा, विश्वकर्मा का अपहरण करके बैठा हुआ है। हाँ तो अच्छा तो किया। अच्छा किया। और का पता है वो ससुरे टीचर ने क्या किया है? क्या किया? हमारी घुटाली को बिचारी को 9वीं में 4थी बार फेल कर दिया है ससुरा। तो बम मारने से घुटाली पास हो जाएगी। ए जीजा, बम मारने से कम 5वीं बार फेल करने की हिम्मत नहीं न करेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का सबका। अरे एक बम मारने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो और कितने
बम मारता बेचारा हमारा भैया? अरे 4-5 बम मारता और पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती। बड़ा ही अद्भुत। हमारा बहुत दिन से मन था कि उस जगह पे हम एक मॉल और मल्टीप्लेक्स बनवाएं। माल? ए जीजा, ए पुत्र, ये गुप्त ज्ञान पहले काहे नहीं दिया? अभी 4-5 बम मार के आते हैं। बम निकालो बे। हो जाओ, मत दो। पहले काहे नहीं बताया? बम मारोगे और हमारी सरकार गिरा दोगे। अरे इकट्ठा बिल्डिंग में बम मार के गिरा देते तो हम कह देते कि इसमें विदेशी आतंकवादियों का हाथ है। और तुम लिटिल बम मारोगे तो लोगों को शक होगा किसी उच्चे टुच्चे का काम है। दोनों काम ढंग से नहीं करता। जीजा, किया था ना, इतने मन से घोटाले को पढ़ाया था, लेकिन फिर भी फेल कर दिया। बताइए, हमारी पढ़ाई शिष्या को फेल कर दिया वो आदमी। तो तुमने पढ़ाया क्यों उसको? अच्छा, तो और कौन पढ़ा था बताओ? अरे इससे अच्छा तो आप पढ़ा देती। जीजा, जीजी तो पढ़ा देती, लेकिन जीजी को कौन पढ़ाता? पता नहीं कौन से खानदान के साथ ये गठबंधन हुई गया है हमारा। सर, हम 1986 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ सर। तो क्या करें, आरती उतारे तुम्हारी? नहीं सर, हम एक एजुकेटेड पर्सन हूँ सर, आपको कुछ राय देना चाहता हूँ। हम मांगे कहा? राय नहीं। तो फिर काहे दे रहे हैं? कहा? राय। जीजा, दे रहे हैं तो ले लो, नहीं तो इसका जमीन इसको गरियाता रहेगा। फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। वैसे भी जीजी, सारे प्रदेश का काम हम अकेले करते हैं। हमें पता है भैया। सरकारी बाबू दीजिए। नहीं सर, रहने दीजिए। क्या बोले बे? नहीं, नहीं, बहुत बोल रहे हो आजकल तुम। बोलता हूँ सर, मेरा मतलब ये है सर, अगर आप घोटाली बिटिया को पास करवाना चाहते हैं तो किसी अच्छे ट्यूटर को रख दीजिए सर, जो घर पे आके उसे पढ़ा के चला जाए। तो काम कीजिए, कल से 2 घंटा घर पे आके घोटाली बिटिया को पढ़ा के जाइए आप। हम कैसे पढ़ा सकते हैं सर? अरे तुम काहे नहीं पढ़ा सकते हो बे? हम 1986 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ सर। अरे 86 की औलाद 2018 की लड़की को नहीं पढ़ा सकते? सर आप समझ नहीं रहे हैं सर, कोई शिक्षक ढूंढिए सर। पापा, झा साहब पहली बार सही बात बोले हैं। अच्छा, हम एक बात बताइए, ये जो घोटाली है ये किसकी बिटिया है? बाबू बवाल हो गया। हमारा मतलब है घोटाली जो है किसकी बिटिया है? अरे सीएम की। हाँ, सीएम की बिटिया को पढ़ाने के लिए कोई हाई फाई टीचर ही तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? हाँ, तो वो तो है ही है। उत्तम जी, कोई हाई फाई टीचर की व्यवस्था की जाए। ठीक है जीजा। ऐ सरकारी बाबू, एक हाई फाई टीचर का इंतजाम किया जाए, समझे? जी सर। ये बात मीडिया को कानो कान नहीं पता चलनी चाहिए।